हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस शुकावात पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में हम आपको भारत के प्रमुख लोगों के बारे में पढ़ा चुके थे। तो आप सभी जानते हैं अभी हम करंट अफेयर की क्लास लेकर के आ रहे हैं लगातार। तो हमने आपको बता दिया था कि हमारे भारत के प्रमुख लोगों के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम उससे आगे क्लास को पढ़ेंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, रक्षा उपकरण के प्रमुख, उन सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमें आशा है आपको कल वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कल वाली क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख यानी और सीईओ कौन कौन है, इस क्लास के अंतर्गत पहले हम ये पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक का सीईओ कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ कौन है? अशोक वासवानी। इंडसलैंड जो बैंक है उसका सीईओ कौन है? राजीव आनंद। बैंक ऑफ वेस्ट का सीईओ कौन है? नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है? बी वैद्यनाथन। येस बैंक का सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक का सीईओ कौन है? एन कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी का सीईओ कौन है? जे वेंकट रापू। डीवीएस बैंक एमडी और उसका सीईओ कौन है? रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी। पेटीएम का सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? भावेश गुप्ता। पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ कौन है? अरुण बंसल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी या सीएमडी का सीईओ कौन है? मनोज मित्तल। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई और का सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक एमडी का सीईओ कौन है? हर्षा भूपेन बंगारी। अध्यक्ष नाबार्ड का कौन है? साजी केवी। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ आईबीए का कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेद्दी। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी का एमडी कौन है? संजय शुक्ला। आरबीएल बैंक का सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। करूर बैस बैंक का सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू। क्या बैंक का नाम है? करूर बैस बैंक। इसका सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक का सीईओ कौन है? केवी सुब्रमण्यम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीईओ कौन है? बी वैद्यनाथन। कर्नाटक बैंक का सीईओ कौन है? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी का बैंक का सीईओ कौन है? मुरली एस नटराजन। भारतीय महिला बैंक का सीईओ कौन है? एसएम स्वाति। 1 अप्रैल 2015 से आईएनएच बैंक विश्व बैंक का विलय कोटा महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर डीबीएस बैंक में भारतीय शाखा में किया गया है। अब हम सभी देखेंगे रक्षा उपकरण के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें उपकरण का नाम पढ़ेंगे, किस देश में ये विकसित हुआ और ये क्या है। हेलेना देखेंगे तो भारत में ये विकसित हुआ है। टैंक रोधी ये मिसाइल है हेलेना। चिनूक देखेंगे तो अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया बोइंग, ये एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 देखेंगे तो डीआरडीओ और इजराइल की मदद से बनाया गया सरफेस टू एयर ये मिसाइल है बराक 8। आईएनएस बेला देखेंगे तो फ्रांस ने इसका बनाया, इसे स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है। राफेल देखेंगे तो फ्रांस दसॉल्ट एविएशन ये लड़ाकू विमान है जो फ्रांस ने बनाया है। एस-400 ये रूस ने बनाया, एयर डिफेंस सिस्टम है जो। पिनाक देखेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है ये पिनाक। आईएनएस कलवरी देखेंगे तो स्वदेशी निर्मित है, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे देखेंगे तो अमेरिका द्वारा निर्मित ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर देखेंगे है। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कौन है ये देखेंगे उसके बारे में। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है? एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कौन है? अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया की हैं। अध्यक्ष 80वें 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र कौन है? क्रिम्सा एनालेना बैरबॉक जर्मनी से हैं और फिलेमोन बांग कैमरून से हैं। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। 14वें अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक आईबीआरडी के? अजय बांगा भारतीय अमेरिकी हैं ये। अध्यक्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कौन है? एनएएम के इल्हाम अलीगेम। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये कहाँ की है? बुल्गारिया की। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का कौन है? नागोजी आकोंजो ब्रुवेला। महासचिव अंकटाड का कौन है? रेबेका ग्रिन्सपेन कोस्टा रिका। महानिदेशक यूनेस्को का कौन है? खालिद अल एनानी मिस्र का।
महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन का कौन है? एफओ का क्यू डोंगी चीन। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का कौन है? गिलबर्ट हांगबो टोगो का। प्रमुख यूनिसेफ का कौन है? कैथरीन रसेल अमेरिका का। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का कौन है? टेड्रोस अधानोम। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का कौन है? अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी। महासचिव दक्षिण सार्क मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश का प्रमुख। ये यानी सार्क का प्रमुख कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के बारे में। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का कौन है? सल्ली बोचवे घाना की। अध्यक्ष यूरोपीय परिषद का कौन है? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल। अध्यक्ष यूरोपीय संसद कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला माल्टा। अध्यक्ष यूरोपीय आयोग तो कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। अध्यक्ष अफ्रीका संघ एयू का प्रमुख कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसेडगी कांगो। महासचिव ओपेक का कौन है? हैतम अल गेस कुवैत का। महासचिव नाटो का कौन है? मार्क रूटे नीदरलैंड। महासचिव आसियान का कौन है? लीम जॉक होई ब्रुनेई का। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कौन है? अविनाश कुमार। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक एडीबी का कौन है? मसातो करांडा जापान। महासचिव इंटरपोल का कौन है? बाल्डेसी उकांजा ब्राजील। अध्यक्ष इंटरपोल का कौन है? अहमद नसीर अल रायसी यूएई। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का कौन है? यूजी इवासावा जापान। प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कौन है? जेनेट पेट्रो अमेरिकी। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का प्रमुख कौन है? डिल्मा रूसेफ ब्राजील। अध्यक्ष आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का कौन है? यूएनएचआरसी फिलिपो ग्रांडी इटली। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कौन है? बोलकर तुर्क ऑस्ट्रेलिया। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कौन है? राफेल ग्रॉसी अर्जेंटीना। अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? आईएसए का भारत है। 2024 से 26 तक ये रहेगा। अब देखते हैं 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, यानी भारत के प्रधानमंत्री को 2023 से 25 तक कौन से सर्वोच्च पुरस्कार विदेशों द्वारा दिए गए हैं? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट कोलविलिया मिराबिलस, ये कहाँ से मिला है सम्मान? नामीबिया से। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किसने दिया है? ब्राज़ील ने। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबेगो किसने दिया? त्रिनिदाद एवं टोबेगो ने दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ने दिया है ये। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैक्रिगोस तृतीय ये किस देश ने दिया? साइप्रस ने। मित्र विभूषण किसने दिया है? श्रीलंका ने। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसने दिया है? मॉरिशस ने। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसने दिया है? कुवैत ने। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसने दिया है? गुयाना ने। ये सभी वो पुरस्कार हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 से लेकर 25 तक मिले हैं। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसने दिया? गुयाना ने। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस किसने दिया? ये बारबाडोस ने। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किसने दिया? डोमिनिका रिपब्लिक ने। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर किसने दिया? नाइजीरिया ने। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ए अपोस्टल किसने दिया? रूस ने। अब देखेंगे 2023 में मिले पुरस्कार। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसने दिया? ग्रीस ने। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ द ऑनर किसने दिया? फ्रांस ने। ऑर्डर ऑफ द नाइल किसने दिया? मिस्र ने। कपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसने दिया? पपुआ न्यू गिनी ने। कपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसने दिया? फिजी ने। अयाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ किसने दिया? पलाऊ गणराज ने। अब देखेंगे 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के बारे में। तो मुख्य अतिथि 2025 में कौन था? प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? हमारे जो हमारा 76वां गणतंत्र दिवस था, इसके जो अध्यक्ष यानी अतिथि थे वो कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत यानी विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या थी? उत्तर प्रदेश की झांकी थी। थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2025 में कौन था? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 में कौन था? अब्देल फतेह सिसी। ये कहाँ के थे? मिस्र के राष्ट्रपति। अब देखेंगे डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन रहा है? तो ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 में रहा है गोबलिन मॉड। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 में रहा है रिच। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 में क्या रहा? ब्रेन नॉट। इसके बाद मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी इसका
बर्ड कौन सा रहा है, यानी डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा, गैसलाइटिंग। इसके बाद 2023 में ऑथेंटिक शब्द रहा है। इसके बाद पोलराइजेशन 2024 में रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी देखेंगे तो होमर रहा है 2022 में। हेलुसिनेट रहा है 2023 में। मैनिफेस्ट रहा है 2024 में। कॉलिन्स डिक्शनरी देखेंगे तो परमानेसिस रहा है 2022 में। AI रहा है 2023 में। ब्राट रहा है 2024 में। डिक्शनरी कॉम को देखेंगे तो बूमर रहा है 2022 में। ह्यूनिसनेट रहा है 2023 में। और डिम्यूर रहा है 2024 में। अब देखेंगे इसरो का वर्ष 2023 से 24 के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं। तो निसार मिशन है, ये 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण तिथि है इसकी। GSLV F-16 से ये लॉन्च होगा। एक्सियोम 4 देखें तो 25 जून 2025 से भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे। EOS-9 असफल हो गया 15 मई 2025 को। PSLV C-61 से गया। NVS 02 एक 100वां है, 19 जनवरी 2025 को गया GSLV F-15 से। स्पेसडेक्स मिशन देखें तो 30 सितंबर 2024 को गया। PSLV C जाएगा 30 दिसंबर 2024 को गया PSLV C-60 से। प्रोवा 3 मिशन देखेंगे तो 5 दिसंबर 2024 को गया PSLV C-59 से। GSAT-20 देखेंगे तो 19 नवंबर 2024 को गया स्पेसएक्स फाल्कन 9 इसका प्रक्षेपण रॉकेट था। US-8 देखेंगे 16 अगस्त 2024 को गया SLV D3 रॉकेट से। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को गया GSLV F-14 रॉकेट से। एक्सपोसैट मिशन गया 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 रॉकेट से। आदित्य L1 देखेंगे तो 2 सितंबर 2023 को गया PSLV C-57 से। अब देखेंगे इसरो का आगामी मिशन कौन कौन से, जो इसरो आगे आने वाले टाइम में अपने मिशन लेके जाएगा, यानी ऊपर चंद्रमा पे या शुक्रयान पे मंगल पे कौन कौन से मिशन लेके जा रहा है उसके बारे में देखें। तो चंद्रयान 4 जाएगा 2028 में। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका काम होगा। लुपेक्स देखें तो 2028 में जाएगा, ये जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान 2027 में जाएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। शुक्रयान देखेंगे तो 1 जाएगा 2028 में, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जाएगा ये। मंगलयान 2 जाएगा 2026 में, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा ये। इसके बाद निसार 2025 में जाएगा, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है ये। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया के 8 अफ्रीकी चीतों को 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता का नाम क्या है, ये सासा की मौत हो चुकी है। मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्य बल को 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। अब देखेंगे बांध गणना रिपोर्ट 2022। बांध गणना जो रिपोर्ट होती है उसके बाघ गणना रिपोर्ट 2022 बाघों की गणना से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। देखेंगे 2022 की रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है। जारीकर्ता कौन है, इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को जारी करता है। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में यह 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों को कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 पाए जाते हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। तो आप सभी ने देखा आज की क्लास में हमने प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2025-24-23 को पढ़ा। तो 76वां गणतंत्र दिवस पे कौन अतिथि रहे, 2023-24 में कौन रहे उनके बारे में भी पढ़ा। डिक्शनरियों द्वारा कौन कौन से चयनित वर्ड रहे 2023 से लेकर 24-25-22 तक, उन सबको पढ़ा। इसके बाद इसरो के जो आने वाले टाइम में यानी कि निकल चुके हैं वो मिशन कौन कौन से थे, और इसरो के जो आगामी मिशन आने वाले टाइम में इसरो कौन कौन मिशन लॉन्च करेगा वो भी पढ़ा। प्रोजेक्ट चीता पढ़ा और बाघ गणना रिपोर्ट को भी हमने अच्छे से यहाँ पे पढ़ा। हमें आशा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।